हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने चैनल डेविड जीएस ट्रिक्स पर। आज हम लोग वर्ल्ड एग्रीकल्चर विश्व कृषि पर 40+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर देखें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग 40+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग 40+ वर्ल्ड एग्रीकल्चर पर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। विश्व कृषि, तो पहला क्वेश्चन है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ क्या है? घाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ द नील वैली इज। इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप क्या है नील वैली का? तो इसका आंसर क्या होगा? कॉटन। क्वेश्चन नंबर 3, कैंपस ऑफ अर्जेंटीना प्रोड्यूस प्राइमरली, क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेज, मक्का। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल। सेब का सबसे अधिक उत्पादन कौन से देश पे होता है? वो भारत में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री इज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ आंवला। आंवला का सबसे अधिक उत्पादन किस देश पर होता है? तो इंडिया में होता है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबड़। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा देश है जो रबड़ का प्रोडक्शन करता है? तो इंडोनेशिया करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ टबैको। सबसे अधिक उत्पाद तंबाकू का कौन सा देश करता है? तो चाइना करता है, उसके बाद इंडिया करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ कॉफी। किसको बोला जाता है बर्थ प्लेस कॉफी का? कौन सा देश को? इंडोनेशिया को। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट परसेंटेज ऑफ शुगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर बीट। चुकंदर से कितना परसेंट शुगर प्रिपेयर किया जाता है? देखिए, तो चुकंदर से 30 to 40% किया जाता है और 60 to 70% किसे करना जाता है? गन्ना से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच कंट्री टोटल अमाउंट ऑफ शुगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर बीट। अब चुकंदर से कौन से देश में सबसे अधिक मात्रा में चीनी बनाया जाता है? तो यूक्रेन से बनाया जाता है, यूक्रेन देश में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री इज नोन एज द शुगर बाउल। शुगर बाउल के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो क्यूबा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ शुगर कैन। अब बर्थ प्लेस, गन्ना का बर्थ प्लेस कौन से देश को कहा जाता है? तो इंडिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री इज नॉन एज द बर्थ प्लेस ऑफ मेज। अब मेज का बर्थ प्लेस कौन से देश को कहा जाता है? मैक्सिको को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वीट ग्रो इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। वीट किस तरह के क्लाइमेट पे वो उगता है? तो टेम्परेट क्लाइमेट में। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ वीट इन द वर्ल्ड आर। टोटल वेराइटी कितना है वीट का? तो 650 है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। बाय विच नेम शिफ्टिंग फार्मिंग इज कॉल्ड इन श्रीलंका। श्रीलंका में शिफ्टिंग फार्मिंग को क्या नाम से जाना जाता है? तो चिन्ना। क्वेश्चन नंबर 17, इन ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स इंडिया इज इन विच पोजीशन। अब ओवरऑल फ्रूट्स का हम लोग बात करें तो इंडिया किस नंबर पे आता है? इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? चाइना आता है ओवरऑल प्रोडक्शन फ्रूट्स का में। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट। अब कोकोनट का सबसे अधिक मात्रा में कौन सा देश उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। अब सबसे अधिक जूट का प्रोडक्शन किस देश में होता है? वो इंडिया में होता है, जो कि 55% होता है। सेकंड पे आता है बांग्लादेश, जो कि 41% होता है। चाइना में होता है 13%। ये सीरियल वाइज याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, फूड प्रोडक्शन ऑफ टबैको व्हाट टेम्परेचर इट इज रिक्वायर्ड। अब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टबैको व्हाट टेम्परेचर इट इज रिक्वायर्ड। तो कौन सा कितना टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है टबैको का खेती के लिए? तो हाई टेम्परेचर पर वो टबैको का खेती होता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट टोटल अमाउंट ऑफ लैंड हेक्टेयर इज फाउंड इन इंडिया फॉर राइस प्रोडक्शन। अब राइस प्रोडक्शन के लिए कितना हेक्टेयर है इंडिया में ज़मीन? तो 43 मिलियन हेक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो भी टॉपिक में आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज वेयर। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज वेयर, कहाँ है ये? फिलीपींस में है। क्वेश्चन नंबर 23, बाय विच अदर नेम शिफ्टिंग फार्मिंग इज कॉल्ड इन थाईलैंड। अब थाईलैंड में शिफ्टिंग फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो तमरई, तमरई याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन इंडिया शिफ्टिंग फार्मिंग इज नोन एज। अब इंडिया में शिफ्टिंग फार्मिंग को क्या नाम से जाना जाता है? झूम नाम से। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन का किसे माना जाता है फादर? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज श्रीलंकाज मेन क्रॉप इन विच द कंट्री इज सेल्फ रिलियंट। अब मेन क्रॉप क्या है श्रीलंका का जो रिलियंट है, सेल्फ रिलियंट है, तो क्या राइस होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 27, विच क्रॉप इज कल्टिवेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन श्रीलंका अंडर द प्लांटेशन कल्टिवेशन। फर्स्ट टाइम प्लांटेशन कल्टिवेशन में कौन सा किस चीज़ का खेती किया गया था? कौन सा क्रॉप का? तो कॉफ़ी का किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द क्रॉप दैट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब सबसे ज़्यादा मेन कौन सा है? तो क्या तीनों है जो अधिकतर मात्रा में है। ऑल ऑफ देम, व्हीट भी है, राइस भी है, मक्का भी है। अब क्वेश्चन नंबर 29, इंसेंटिव कल्टिवेशन रिलेटेड टू इंक्रीजिंग यील्ड्स एंड फ्रॉम इंटेंसिव। क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री इज एट द फॉरफ्रंट इन कोकोआ प्रोडक्शन। फोरफ्रंट में कोकोआ प्रोडक्शन में कौन सा देश आता है? तो इसका आंसर होगा आइवरी कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। कौन सा कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चाइना करता है, दूसरा भारत। क्वेश्चन नंबर 32, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्वाभा। अब अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? वो इंडिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रोइंग क्रॉप्स इन द मिडिल ऑफ द रो ऑफ ट्री इज कॉल्ड। ग्रोइंग क्रॉप्स मिडिल ऑफ द ट्री, जैसे दो पेड़ों के बीच में हम लोग लगाते हैं क्रॉप को, तो उसको क्या बोलते हैं? तोंगिया सिस्टम उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हु स्टार्टेड पोटैटो प्रोडक्शन इन यूरोप। अभी पोटैटो प्रोडक्शन कौन स्टार्ट किए थे यूरोप में? स्पेनिश लोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 35, एग्रीकल्चर लैंड इज डिफाइंड एज। एग्रीकल्चर लैंड को हम लोग क्या से डिफाइन करते हैं? तो इसका आंसर होगा टोटल लैंड प्लस नेट सोन लैंड। उसके बाद 36 पे आते हैं, सॉइल फ्री एग्रीकल्चर इज कॉल्ड। सॉइल फ्री एग्रीकल्चर को क्या से बोलते हैं हम लोग? वाटर एगुमेंटेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कॉटन फाइबर्स आर। इंपॉर्टेंट कॉटन फाइबर्स क्या क्या? इपिसिस्ट डिजीज ऑफ सीड बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 38, ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इज। ऑस्ट्रेलिया का सबसे मेन फूड क्रॉप क्या है? तो वहाँ का है गेहूँ। गेहूँ वहाँ का मेन फूड क्रॉप है, वहाँ का व्हीट। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज नॉट एन एक्सपोर्टर ऑफ टी। अब कौन सा देश एक्सपोर्टर नहीं है टी का? तो यूनाइटेड किंगडम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। अब सबसे अधिक उत्पादन कॉफ़ी का कौन सा देश करता है? तो ब्राज़ील करता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फ्लोइंग नेबर्स इन इंडिया इज द मोस्ट प्रोडक्टिव ऑफ ओपियम। अब ओपियम का खेती इंडिया के जो नेबर है वो कौन सा देश करता है? तो कौन सा देश करता है? अफगानिस्तान करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है 42 में। नॉर्थ चाइना का राइस, ठीक है, साउथ चाइना का गेहूँ, ये भी गलत है। कैंडी बेसिन का कॉफ़ी, ये भी गलत है। सही क्या? मलेशिया का नेचुरल रबर। देखिए मलेशिया में नेचुरल रबर होता है, तो ये करेक्ट है। उसका 43, अब इसमें से करेक्टली मैच क्या है? राइस चाइना, ठीक है, राइस चाइना में होता है, ठीक है। मक्का यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, वो भी ठीक है। रबर मलेशिया, ये भी ठीक है। शुगर केन का ब्राज़ील, ये भी ठीक है। तो ये सभी सही है, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ द प्योरिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड। अब एग्रीकल्चर प्योरिटी कैसे पता चलता है इस प्रोडक्ट का? तो एग मार्क से उसे पता चलता है ना।
ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा आपको 44 क्वेश्चन है, 40+ क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और न्यू टॉपिक्स पर वीडियोस के लिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।